नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं राजनीतिनामा के नए अंक के साथ। पारा लुढ़कने के साथ मौसम सर्द हो गया है, लेकिन देश और राज्य में सियासत गर्मा गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की रणभेरी बजने से पहले राजनीतिक दलों के महारथी रैलियों में जनता की नब्ज टटोलते हुए जाति गणित फिट करने की जुगत में लगे हैं। हालांकि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रैलियां और जनसभाएं रद्द कर दी गई हैं। इसके बाद अब राजनीतिक दल वर्चुअल के जरिए जनता से संवाद कायम करने की तैयारी शुरू कर दी है। हर किसी को चुनावी बिगुल बजने का बेसब्री से इंतजार है। गुरुवार को सत्ताई भाजपा समेत राजनीतिक दलों की चहलकदमी यूपी में जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु के लिए भाजपा देश भर में दुआएं मांगेगी। इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों में पार्टी प्रार्थना सभाएं के साथ महामृत्युंजय जाप कराने की तैयारी चल रही है। बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर में पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट जाम में फंसा रहा, जो पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक है। उधर पीएम की सुरक्षा में चूक मसले की बसपा मुखिया मायावती ने निंदा की। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी हाल ही के पंजाब दौरे में जो सुरक्षा की चूक हुई है वह अति चिंतनीय है। केंद्र के साथ राज्य सरकार को भी इस घटना की पूरी उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को युवाओं को सरकारी नौकरियों की सौगात दी। राजधानी लखनऊ के लोक भवन सभागार में सीएम ने लोक सेवा आयोग से चयनित 97 नायब तहसीलदारों, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 141 प्रवक्ताओं और 69 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। बाद में उन्होंने सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर पिछली सरकारों पर हमला बोला। कहा कि पहले जब नियुक्तियां होती थी तो चाचा भतीजे महाभारत के सभी पात्र निकल पड़ते थे। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, राज्य मंत्री गुलाबो देवी भी मौजूद थीं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वरोजगार मेला के तहत 5,06,995 लाभार्थियों को 4,314 करोड़ का ऋण भी वितरित किया। ऋण वितरण के बाद सीएम योगी बनारस दौरे पर गए। वहां पर उन्होंने 4,500 छात्राओं को स्मार्टफोन व टैबलेट वितरित किए। अपना दल यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार मां बेटी के बीच आमने सामने मुकाबला होगा, क्योंकि अपना दल सोने पटेल के निधन के बाद पार्टी में मां बेटी कृष्णा पटेल और बेटी अनुप्रिया पटेल के बीच राड़ छिड़ी थी। लेकिन अब दोनों की राजनीतिक राह अलग अलग हो गई है। अनुप्रिया पटेल भाजपा के संग तो उनकी मां कृष्णा पटेल सपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगी। प्रदेश के संभल असमौली दौरे पर गए AIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भगवान श्री कृष्ण के सपने में आने के बयान पर तंज कसा। कहा कि भाजपा राम को देखती है और अखिलेश कृष्ण को देखते हैं। 1 वर्ष सेवा काल का विस्तार पाने के बाद यूपी मुख्य सचिव का पद संभालने के बाद दुर्गा शंकर मिश्रा गुरुवार को पहली बार अयोध्या पहुंचे और वहां पर उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में पवन सुत हनुमान का दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद मुख्य सचिव ने वहां के विकास कार्यों का जायजा लिया। उधर चुनाव आयोग ने कोरोना मसले पर बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। तो दर्शकों, अभी आपने देखा राजनीतिनामा। हमें दीजिए इजाज़त, अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।